नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। अग्निवीर, अग्निवीर और अग्निवीर। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश इस अग्नि की तपिश को महसूस कर रहा है। जहां भाजपा सरकार अपने इस फैसले पर अडिग है, तो वहीं इस मामले को लेकर के पूरे देश में बवाल भी जारी है। चलिए, इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इससे जुड़ा है उससे हम आपको रूबरू करवा दें। इस पूरी खबर में हम आपको बताएंगे कि एक जो सामान्य सैनिक होता है और एक जो अग्निवीर अब भर्ती होगा, उसकी तनख्वाह में कितना अंतर रहेगा, क्या फर्क है, एक जो सामान्य सैनिक है और अग्निवीर की तनख्वाह में कितना ज़्यादा फर्क रहेगा। आपको बता दें कि हर अग्निवीर को भर्ती के साल 30,000 रुपये जो है महीना मिलेगा, वहीं दूसरे साल उसको 33,000 रुपये मिलेंगे और तीसरे साल 36,500 रुपये, तो चौथे साल में 40,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। इसमें से जो 70% जो राशि है वो वेतन के तौर पर इन हैंड जो है अग्निवीर को दी जाएगी और बाकी जो 30% हिस्सा है उसको जो है सेवानिधि पैकेज के रूप में वो जमा होंगे। यानी कि पहले साल अग्निवीर को हर महीने 21,000 रुपये कैश इन हैंड मिलेंगे और दूसरे साल 23,100 रुपये मिलेंगे, तीसरे साल 25,580 रुपये मिलेंगे, तो आखिरी जो साल रहेगा चौथा साल, उसमें 28,000 रुपये इन हैंड अग्निवीर को मिलेंगे। वहीं 4 साल में वेतन कटौती से जो कुल बचत होगी वो करीब 5,02,000 रुपये की बचत जो है अग्निवीर जो है जो फंड उनका कटेगा उसमें वो अपनी बचत करेंगे और इतनी ही धनराशि जो सरकार है वो भी उनके खाते में डालेगी। यानी कि एक तरह से जो है अग्निवीर का जो पीएफ है उसी की तरह का एक दोहरा लाभ जो है उनको मिलेगा और इस राशि पर जो जमा राशि रहेगी उस पर ब्याज भी मिलेगा। यानी कि आपको बता दें कि जो सरकार पैसा देगी और जो अग्निवीर की जो बचत है उसको कुल मिला के 11,71,000 रुपये अग्निवीर को जब 4 साल बाद अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे तो वो उनको मिल जाएंगे। यानी कि जब 4 साल बाद अग्निवीर रिटायर होंगे तो 11,71,000 रुपये लेकर के घर लौटेंगे। वहीं मौजूदा समय में सेना में अफसर से लेकर जो जवान हैं उनके 7वें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह और अन्य सुविधाएं उनको मिलती हैं। सेना में कुल 17 से अधिक तरह के जो पद हैं वो होते हैं, उनमें वेतन का अलग अलग नियम है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अग्निवीर की जो तनख्वाह है और सामान्य जो सैनिक है उसकी तनख्वाह में कितना अंतर है। 7वें वेतन आयोग के तहत अभी आर्मी के जो सिपाही हैं और लांस नायक हैं उनको हर महीने 21,700 रुपये कैश इन हैंड मिलता है। मतलब ये राशि जवानों के खाते में जाती है और इसके अलावा सैलरी का जो 20 से 30% जो हिस्सा है वो पीएफ के रूप में सैनिक के खाते में जमा होता है। लांस नायक के बाद नायक का पद होता है, इसमें जवानों को 25,500 रुपये कैश इन हैंड मिलता है। हवलदार को 29,200 रुपये मिलते हैं, वहीं नायब सूबेदार को 35,400 रुपये की सैलरी मिलती है और सूबेदार की तनख्वाह 44,900 रुपये है। वहीं सूबेदार मेजर को 47,600 रुपये कैश इन हैंड मिलता है। जब नियमित सैनिकों और अग्निवीरों की तनख्वाह में हम तुलना करेंगे तो पाएंगे कि इनकी तनख्वाह में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। अग्निवीरों की सैलरी 4 साल के लिए पहले से ही तय है, जबकि नियमित जो सैनिक होते हैं उनकी सैलरी में 7वें वेतन आयोग के तहत हर साल 3% की बढ़ोतरी होती है। मतलब कुल मिलाकर उतना ही हो जाएगा जितना एक अग्निवीर को मिलेगा। वहीं अग्निवीरों की सबसे पहली भर्ती जो है नौसेना में होने जा रही है। नौसेना के जो प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार, उन्होंने बताया कि नौसेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की जो है घोषणा वो कर देंगे और उन्होंने कहा कि इस योजना पर पिछले 1.5 साल से काम हो रहा है। उन्हें इस योजना को लेकर इस तरह के किसी भी विरोध की उम्मीद नहीं थी। अग्निवीर योजना को भारतीय सेना के मानव संसाधन प्रबंधन में सबसे बड़ा बदलाव करार देते हुए यह भी कहा कि इसको विरोध गलत सूचना और जो गलत फहमी है उसकी वजह से ये विरोध पूरे देश में हो रहा है। यह योजना पूरी तरह से भारतीय और भारत के लिए ही है, लेकिन आपको बता दें कि तमाम तरह के विरोध इसको लेकर के लगातार हो रहे हैं। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अग्निपथ स्कीम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए एक बहुत
बड़ा डिसीजन सिद्ध होगा। और इसमें देखिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। पहला कि इस डिसीजन से जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं इसका यूथफुल प्रोफाइल, दूसरा स्किल और टेक्नोलॉजी में खास मदद मिलेगी और इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और जिस प्रकार पूरे जो चैलेंजेस होते हैं सिक्योरिटी के, यानी कि फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयारी करने में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। देखिए ये जो सेना की सेवा होती है, राष्ट्र की सुरक्षा की सेवा होती है, ये अपने आप में एक राष्ट्र, समाज और जनहित के लिए की जाती है। मुझे याद है कि 1977 में जब मैंने कमीशन लिया था, जब मैं फ़ौज में आया था, उस वक्त में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी का जो मकसद था कि फ़ौज की जो एज प्रोफाइलिंग है उसको कैसे ठीक किया जाए, ट्रुथ और टेल यानी कि लॉजिस्टिक्स और कॉम्बैट जो नफरी है उसका बैलेंस कैसे किया जाए, और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जवान की स्किल और टेक्नोलॉजी सेवीनेस को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। और अगर देखिए मेरे को पक्का विश्वास है कि जो अग्निवीर 4 साल के सर्विस के बाद में समाज में वापस जाएंगे, जो मुख्य धारे में वापस जाएंगे, वो जो एक डिसिप्लिन का, कमिटमेंट का, राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ जाएंगे, उससे जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। मेरी नज़र में तो ये एक ऐसा नेशनल विल और ऐसा बड़ा हार्ड डिसीजन है जिससे आने वाले समय पर राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण में एक खास इजाफा होने वाला है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं और जो युवा, जो छात्र, जो अभ्यर्थी बाद में भर्ती होंगे, यदि उनके खिलाफ कोई पुलिस का मामला पाया गया तो वो अग्निवीर सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सशस्त्र बलों के साथ अपने 4 साल के कार्यकाल के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को पुलिस और आपदा प्रबंधन विभागों में उनके अनुशासन, कौशल और कौशल के इस्तेमाल के लिए नौकरी दी जाएगी। ये तो थी जानकारी अग्निवीर की तनख्वाह और सामान्य जो सैनिक है उनकी तनख्वाह को लेकर के। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, किसी तरह के कोई सुझाव हैं अग्निवीर को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक नमस्कार।